हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इससे वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और सब्जेक्ट जैसे पब्लिक फाइनेंस है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, बिजनेस कम्युनिकेशन है और भी सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। किसी और सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज वीडियो अगर आप चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पे नया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। विनय पत्र में शामिल है अ बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स एन ऑर्डर टू पे, अ रिक्वेस्ट टू पे, अ प्रॉमिस टू पे, ऑल ऑफ दीज। जो विनिमय पत्र होता है क्या होगा, एक जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़े होंगे तो उसमें 3 तरह के होते हैं। एक प्रॉमिसरी नोट हो जाता है यानी कि प्रतिज्ञा पत्र, दूसरा हो जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि विनिमय पत्र, तीसरा हो जाता है चेक, इसे हिंदी में धनादेश भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका विनिमय पत्र होता है उसमें कौन सी चीज़ आती है कि भुगतान करने का आदेश होगा, भुगतान करने का अनुरोध होगा, भुगतान करने का वचन है या फिर ये सभी। तो जो विनिमय पत्र होता है वो भुगतान करने का आदेश होता है, एन ऑर्डर टू पे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा इसकी और भी विशेषताएं होती हैं। ये लिखित होना चाहिए है, ये शर्त रहित होना चाहिए है, लिखने वाले के जो इसके पर हस्ताक्षर होते हैं साइन किया हुआ होता है, भुगतान करने वाला एक निश्चित व्यक्ति होना चाहिए, निश्चित धनराशि होती है। तो ये सारी क्या हो जाती हैं, इसकी विशेषताएं हैं। इस पर स्टैंप लगा होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का अर्थ है कानूनी रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रतिफल के लिए कुछ हस्तांतरित करना। डैश मीन्स समथिंग इलीगली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर ए कंसिडरेशन, इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबिलिटी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक जो डिफिनेशन दे रखी है ये किसकी है, विलय की, विनिमय साध्यता की, विनिमय साध्य विलय की, उपरोक्त सभी। तो जो डिफिनेशन है ये विनिमय साध्यता की है। विनिमय साध्यता का अर्थ होता है कि कानूनी रूप से लीगली हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रतिफल के बदले में, कंसिडरेशन के बदले में कुछ हस्तांतरित करें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि ये गुण होता है, विनिमय साध्य विलेख जो होते हैं उनकी एक विशेषता होती है कि उसे हम आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकते हैं। कभी कभी वाहक के रूप में भी कर सकते हैं, कभी पृष्ठांकन हो जाता है अगर, तो वहाँ पर भी हम उसको आदेशित व्यक्ति को कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का अर्थ है एक लिखित प्रलेख जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के पक्ष में कुछ कानूनी अधिकार बनाए जाते हैं। डैश मीन्स अ रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच सम लीगल राइट्स आर क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सम पर्सन, इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में आपकी जो डेफिनेशन दे रखी है कि कोई लिखित प्रलेख है, रिटर्न आपका डॉक्यूमेंट है और उसमें क्या किया जा रहा है, किसी व्यक्ति के पक्ष में कुछ कानूनी अधिकार उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, तो वो हो जाता है आपका विनिमय साध्य विलेख, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। समझ लीजिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनकी डेफिनेशन ही दे रखी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय साध्य विलेख का अर्थ है एक प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र या चेक जो डैश को देय होते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स ए प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू डैश, बेयरर, ऑर्डर, आइदर टू बेयरर और ऑर्डर, नाइदर बेयरर और नॉर ऑर्डर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो विनिमय साध्य विलेख का अर्थ होता है, जो आपके 3 तरह के मेनली होते हैं, प्रॉमिसरी नोट हो जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा और चेक हो जाता है। तो वो किसको देय होते हैं, वाहक को आदेश पर, या तो वाहक या आदेशित व्यक्ति, न वाहक ना आदेशित व्यक्ति। तो यहाँ पर जो देय होते हैं वाहक या आदेशित व्यक्ति को देय होते हैं। यहाँ पर वाहक का मतलब हो जाएगा जिसके पास भी वो विलेख होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये हस्तांतरणीय होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिए जा सकते हैं। और जो आदेशित व्यक्ति है, ऑर्डर है, तो जिसके लिए ये जारी किया गया होगा, जिसके लिए लिखा गया होगा कि उपयुक्त व्यक्ति को दे दिया जाए। तो यहाँ पर ये किसको देय होते हैं, ये या तो वाहक को या फिर आदेशित व्यक्ति को देय होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विनिमय साध्य विलेख स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय है यदि वह डैश विलेख है। ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी इफ इट इज ए डैश इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर, बेयरर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा विलेख को स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को, आदेशित, वाहक और बी, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जो वाहक यानी कि बेयरर विलेख होता है उसे आसानी से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विनिमय साध्य विलेख पृष्ठांकन द्वारा मुक्त रूप से हस्तांतरणीय है यदि वह एक डैश विलेख है। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय इंडोर्समेंट इफ इट इज ए डैश इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर, बेयरर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव।
जिससे पहले के क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपका कौन सा ऐसा विलेख है जो मुक्त रूप से हस्तांतरित किया जा सकता है, तो वो क्या था, वाहक था। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि पृष्ठांकन द्वारा, इंडोर्समेंट द्वारा, तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यानी कि उनमें 7 विलेख होते हैं, उनका हस्तांतरण 2 तरह से किया जा सकता है, एक सुपुर्दगी द्वारा, दूसरा पृष्ठांकन या बेचान द्वारा। तो यहाँ पर जो पृष्ठांकन या बेचान द्वारा होता है उसमें क्या किया जाता है, जो भी विलेख होता है उस पर पीछे एक हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो वो आपका पृष्ठांकन के द्वारा हो जाएगा। तो इस तरह का जो हस्तांतरण होता है वो आदेशित व्यक्ति को होता है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय पत्र में पक्षकारों की संख्या है, द नंबर ऑफ पार्टीज टू ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज डैश 2463। क्वेश्चन पूछ रहा है जो आपका विनय पत्र होता है उसमें कितने पक्षकार होते हैं, कितनी पार्टीज होती है, तो उसमें आपके 3 पक्षकार होते हैं। एक आहर्ता हो जाता है यानी कि ड्रायर जो कि विनय पत्र का लेखक होता है, दूसरा हो जाएगा आहर्ती यानी कि ड्राई जो कि धनराशि के भुगतान करने की आज्ञा दी जाती है, तीसरा आपका हो जाता है अदाता यानी कि पेयी जिसको या जिसके आदेश अनुसार धन का भुगतान किए जाने का निर्देश दिया जाता है। यानी एक लेखक होगा, दूसरा आपका जो होगा जिससे धनराशि भुगतान की आज्ञा दी जा रही हो, तीसरा कौन हो जाता है जिसके आदेश अनुसार धन का भुगतान किए जाने का निर्देश दिया जा रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिज्ञा पत्र के पक्षकारों की संख्या है, द नंबर ऑफ पार्टीज टू ए प्रोमिसरी नोट इज डैश 2463। तो जो प्रतिज्ञा पत्र होता है उसमें कितने पक्षकार होते हैं, उसमें 2 पक्षकार होते हैं, एक जो भुगतान करने का वचन देता है जिसे लेखक या निर्माता कहते हैं, दूसरा हो जाता है जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाता है जो कि प्राप्तकर्ता या अदाता कहलाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय पत्र के पक्षकार हैं, द पार्टीज ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज आर। जिससे पहले के क्वेश्चन में जहाँ पर मैंने विनिमय पत्र के पक्षकार आप लोग को समझाए थे तो वहाँ पर ये भी बताया था कि कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारंटी के अनुबंध में जिस व्यक्ति के स्थान पर गारंटी दी जाती है उसे कहा जाता है, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द पर्सन एट हुज प्लेस अ गारंटी गिवन इज कॉल्ड श्योरिटी होल्डर, प्रिंसिपल डेटर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो गारंटी क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी से दूसरे से ऋण ले रहा होता है तो बदले में तीसरा व्यक्ति जो थर्ड पार्टी होती है वो उसको जो जिससे कि ऋण लिया जा रहा है उसको क्या करती है, एक तरह से गारंटी देती है कि अगर मेन जो आपका प्रिंसिपल डेटर होगा, मूल ऋणी होगा, उसने ऋण नहीं चुकाया तो उसके बदले में वो उसका दायित्व होगा कि वो उस ऋण को चुकाए, तो वो हो जाता है व्यक्ति गारंटर, और ये क्या हो जाती है, गारंटी। तो यहाँ पर कह रहा है कि जिस व्यक्ति के स्थान पर गारंटी दी जाती है तो वो व्यक्ति कौन हो जाएगा, वो हो जाता है मूल ऋणी यानी कि प्रिंसिपल डेटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय पत्र के मामले में हस्ताक्षर डैश है, सिग्नेचर इज डैश इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, कंपलसरी, ऑप्शनल, नॉट कंपलसरी, एडुकेट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जो विनिमय पत्र होता है, बिल एक्सचेंज होता है, उसमें जो हस्ताक्षर होते हैं क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं। जो प्रतिज्ञा पत्र होता है, प्रोमिसरी नोट होता है, वहाँ पर आप अंगूठा भी लगा सकते हैं, लेकिन जो विनिमय पत्र होगा उसमें हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। अगर हस्ताक्षर नहीं किए होते या अंगूठा लगाया जाएगा तो उसे वैध नहीं माना जाता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवैध के साथ किया गया ठहराव है, एन एग्रीमेंट वाज एंटर्ड इनटू विद द माइनर, दिस एग्रीमेंट इज वाइड, वाइडेबल, इलीगल, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि यदि किसी अवैध के साथ कोई ठहराव किया जाता है तो वो ठहराव क्या होगा, व्यर्थ होगा, व्यर्थनीय होगा या फिर अवैधानिक होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।